क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से यह मैसेज किया गया है कि हम रेडी है एफआईआर करने के लिए, या फिर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है? दोनों में फर्क है, जरा सिचुएशन क्लियर करिए। एफआईआर को दर्ज करने को लेकर कंफर्मेशन दे दिया गया है कि हम करेंगे, या फिर एफआईआर दर्ज हो चुकी है? दोनों में जरा डिफरेंशिएट करिए। देखिए, दो चीज हो रही थी लगातार सुबह से। पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर तमाम आलाधिकारियों की बैठक चल रही थी राहुल की डिमांड के ऊपर कि क्या एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। उसको लेकर लगातार कंफ्यूजन ये था कि जब अदालत सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है तो ऐसे में क्या एक और एफआईआर दर्ज करना उचित रहेगा। दूसरा ये था कि यहाँ पर लगातार इस संसद मार्ग थाने के अंदर प्रियंका गांधी लगातार संपर्क में थी तमाम जिले के आलाधिकारियों के साथ, लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा था। और जैसे ही हरी झंडी पुलिस हेडक्वार्टर से आई, तुरंत इस बात को कम्युनिकेट किया गया यहाँ के तमाम आलाधिकारियों के द्वारा मीडिया को। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी इस बारे में बता दिया गया होगा। और उसी के बाद अब यहाँ पर हलचल भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल आप जो तस्वीरें दिखा रहे जितेंद्र, उसमें हलचल बढ़ चुकी है, गहमागहमी तेज हो रही है। बार बार प्रियंका गांधी अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। राहुल गांधी के कान में कुछ कुछ मैसेजिंग करती हुई नजर आ रही है। कुमार कुंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। कुमार, आप मुझे नजर आ रहे हैं। कुमार, आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या आपके पास जानकारी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार आखिरकार राहुल गांधी के इनिशिएटिव लेने के बाद ही सरकार झुकती क्यों है, और बैठे बिठाए राहुल गांधी को क्रेडिट मिल रहा है? ऐसे में सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, और इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। कुमार, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, कुमार का फ्रेम चला गया है, वापस हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, राहुल गांधी बार बार अंदर से बाहर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जोश राहुल गांधी का डबल है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 1.5 महीनों में जिस मुद्दे में हाथ डाल रहे हैं उन्हें जीत मिल रही है। सरकार को झुकना करना पड़ रहा है पब्लिक सेंटिमेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स को लेकर, और इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसीलिए मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको यह कहा जा रहा है कि छात्रों के बीच संवाद बढ़ाइए आप। लेकिन इस बीच जो आज की खबर है, यह एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है कि छात्रों की आवाज बन गए राहुल गांधी कहीं ना कहीं। और इस पूरे मामले में जो साहिल, जिस पर आरोप यह है कि पैलेट गन से घायल हुआ है, वो जिसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन किसी फोर्स की तरफ से नहीं आया था, उस पूरे मामले में एफआईआर की मांग को लेकर राहुल गांधी 5.5 घंटे से धरने पर हैं। कुमार कुंदन जुड़ गए। कुमार, आप अपनी आंखों से क्या कुछ देख पा रहे हैं? एफआईआर कब तक दर्ज कर ली जाएगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कांग्रेस कोई विजय जुलूस जैसा यहां थाने से निकालने वाली है? क्योंकि एक बड़ी जीत है ये। देखिए विपिन, जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन्हें सैद्धांतिक रूप से यह बता दिया गया है कि हम इस पूरे मामले पर एफआईआर लॉन्च करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि एफआईआर की कॉपी ये हाथ में लेके निकलें और सबको दिखाएं कि हम जिस बात को लेकर सुबह से धरने पे बैठे हुए थे, हमारी जीत हुई है और इस जीत का ये प्रमाण है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक में संकेतों का बहुत महत्व होता है, और उस सांकेतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंतजार उनको उस कॉपी की है, एफआईआर की कॉपी की है। जैसे वो आएगा उसके बाद वो अपना धरना एक तरीके से, लेकिन सबके भी एक तरीके से बता दिया गया है कि आपकी जो डिमांड थी एफआईआर की, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। आप जिस बात की बात कर रहे थे कि प्रियंका गांधी आती हैं और उनके साथ, ठीक है कुंदन, संभव हो कोई आपको पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा अगर मिले तो एक बार कोशिश करिए, या फिर कार्यकर्ताओं से भी बात करिए कि आखिरकार राहुल गांधी के इस जेस्चर को कैसे देखते हैं। यह कितनी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, यह कितनी बड़ी संजीवनी है। लगातार पूरा संसद का सत्र उन्होंने चलने नहीं दिया, शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए बाध्य किया, और अब पुलिस को भी एफआईआर के मसले पर राहुल गांधी के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, धरने के आगे झुकना पड़ा। कितनी बड़ी जीत, और फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिहाज से इस तरह का एग्रेशन, इस तरह के आंदोलन, इस तरह के धरने को कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से ही पूछता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। मैम, एक बात बताएं कि ये कितनी बड़ी जीत के तौर पे आप लोग देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आज बहुत बड़ी जीत है। ये पुलिस की चालाकी थी कि वो एफआईआर नहीं कर रही थी। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी आए और हम सभी साथी जो हैं वो लगभग 6 घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि पुलिस को अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। मैम, इसको क्या एक पॉलिटिकल जीत मानते हैं आप लोग?
नहीं, हम इसको एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक सोशल और एक पूरे देश की जीत मान रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं मांग कर रहे थे, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई थी 20 जुलाई को, ये हमारे बच्चों के साथ हुई थी। वो बच्चे हमारे ही परिवार में से आते हैं, तो ये एक पूरे एक सोशल हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम सब एकजुट होकर आए और हम उस चीज़ के लिए यहाँ पे आके आवाज़ उठाएं। इस तरीके से कंप्लेन और तमाम तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेट था, क्या उसमें आप लोगों को कोई यकीन नहीं था? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा था और संस्थाओं पे यकीन है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से बोला गया कि पैलेट गन नहीं चली है और उसके बाद जब हम पैलेट गन के सबूत दिखाए उसके बाद भी ये जो नकार रहे थे, तो हम इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाह रहे थे, इसलिए एफआईआर हमारा एक सबसे सटीक माध्यम था। एक मिनट, जो जिस तरीके से आप लोग सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी बात को रख रहे थे, आपको लग रहा है कि अब चीज़ें शायद सार्थक दिशा में जाए? और बिल्कुल, जिस तरह से राहुल जी और तमाम कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हुए थे और हमारी एक ही मांग थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, किसने पैलेट गन चलाई उसकी एफआईआर दर्ज की जाए, उसी के लेके यहाँ बैठे, तो ये कहीं ना कहीं एक उम्मीदीकरण, एक जीत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आ रही कि उनके लीडर अब जनता के बीच उतर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं और उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। आनंद प्रकाश पांडे का एक बार रुख करता। आनंद, बहुत देर से आपसे हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। आनंद, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप सत्ताधारी दल को कवर करते हैं, सरकार को कवर करते हैं। ये 1-1.5 महीने में ये बार बार जो सरकार को शिकस्त मिल रही है छात्रों के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर, और राहुल गांधी को जिस तरह का क्रेडिट मिल रहा है, ये जाहिर तौर पर सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं रहे हैं। 3-4 महीनों में आने वाले कई राज्यों में चुनाव है और छात्रों के मुद्दे पर जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का क्रेडिट मिल रहा है राहुल गांधी को, इसको लेकर अब स्ट्रैटेजी क्या होगी सरकार की? सरकार कैसे काट निकालेगी? विधायक, सांसद, मंत्री को यह कहा जा रहा संवाद करिए, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाइए, लोगों से जुड़ाव करिए, लेकिन इन तरह के मुद्दों पर सरकार का बैकफुट पर जाना, बार बार पीछे हटना, झुकने को तैयार हो जाना, यह कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। काट क्या है सरकार के पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जो छात्रों युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, जनजी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ऐसे में एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी ही हैं जो युवाओं और छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम आपको संसद मार्ग थाने के बाहर की तस्वीर दिखाएं। देखिए, यहाँ पर भारी तादाद में यूथ कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये लगातार जब से इनको पता चला पिछले 5 घंटे से कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पे आए हुए हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ नारे लगा रहे हैं। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ लेट कर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में छात्रों युवाओं के मामले में लीड ली है, और उसी का एक नतीजा है कि आज एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए झुकने की नौबत आई है। ठीक है, बिल्कुल एक बड़ा सेटबैक है सरकार के लिए। तमाम इंतजामों के बावजूद छात्रों के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर होना पड़ रहा है, और यह संकेत आने वाले चुनाव के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है।